Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. इदम् आह हसनम् इव। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो हंसकर बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतः इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने 2 और भुजाएं निकाली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण की 2 भुजाएं देखी जाती है, लेकिन उनके नारायण रूप में 4 भुजाएं दिखती है। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों समेत वैकुंठ लोक में रहते हैं, किंतु अपनी मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः आदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा जाता है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वो सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसे कि उन्होंने विश्व रूप में अर्जुन को दिखाया था। अतः जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकता हो, वह आवश्यकता पड़ने पर 12 भुजाएं भी आवश्यकता पड़ने पर 4 भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकता है। जब अर्जुन परेशान था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे हंस भी रहे थे। हरे कृष्ण। अभी हम लोग ये श्लोका के तात्पर्य, ये 3 श्लोका के तात्पर्य में जो लिखा है वो जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग पीछे जो हुआ था उसे थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देंगे कि वो क्या हुआ था, जिससे हम लोग ये श्लोका के ऊपर आ गए। हमने कल परसों के श्लोका में देखा था कि अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया है। जब अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और खींचते हुए लाया, तभी द्रौपदी ने बोला, द्रौपदी कहने लगी कि आपने उसे क्यों बांधा है, उसे तुरंत छोड़ दो। और द्रौपदी ने कुछ वचन कहे थे, जैसे कि उसे इस तरह बांधना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु का पुत्र है और उसे मारा तो क्या होगा, वो भी द्रौपदी ने बता दिया था। अगर हम लोग अर्जुन ने उसे मार दिया तो उसे दोष लगेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य नहीं है और द्रोणाचार्य से अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी थी, तो उसी कारण हम लोग सिर्फ द्रोणाचार्य के नहीं, अगर उनके पूरे कुल के ऋणी हो जाते हैं, उसे धनुर्विद्या, तो इसलिए हम लोग उसे धर्म के अनुसार भी मार नहीं सकते। बल्कि अश्वत्थामा पूर्ण दोषी था, उसने सोते हुए द्रौपदी के बालकों की हत्या कर दी थी। फिर भी द्रौपदी ये सब बोल रही थी और वो बोल रही थी कि जिस तरह मुझे वो दुख हुआ अपने बच्चों से मारने का, उसी तरह जो अश्वत्थामा की
बाकी उसे वो दुख ना भोगना पड़े, इसलिए भी वो कह रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो वो पूर्णता अकेली हो जाएगी। एक तो द्रोणाचार्य भी नहीं है, उसके एकमात्र आश्रय उसके बेटे थे। अगर हम लोग उसका भी उसे मार देंगे तो वो पूर्णता अकेली हो जाएगी। तो धर्म के अनुसार भी ये सब ठीक नहीं है। और जब ऐसी द्रौपदी कहती है तो ये सब कल हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज को ठीक लगता है और वो कहते हैं कि हाँ, द्रौपदी जो कह रही है वो धर्म के अनुसार ठीक है। तो कल के श्लोक में हमने ये भी देखा था कि उस वक्त भी स्त्रियों के वचन को पूरी तरह से माना जाता था। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो स्वयं धर्मराज थे, उन्होंने कहा कि जो भी द्रौपदी बोल रही है वो सब धर्म के अनुसार है और यही ठीक है। हमें अश्वत्थामा का वध नहीं करना चाहिए। जब ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा तो इस श्लोका में 50 नंबर श्लोका में हम लोग देखते हैं नकुल और सहदेव है, उन्होंने भी कहा कि हाँ, द्रौपदी ठीक करी। और नकुल, सहदेव और वहाँ पर जो साथी थे वो और जितनी भी स्त्रियां वो और अर्जुन और स्वयं भगवान देवकी पुत्र कहा गया है यहाँ इस श्लोका में उन्हें, वो भी उन्होंने सबने एक स्वर में कहा कि हाँ हाँ, जो युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी जो बोल रहे हैं यह सब सही है कि इसकी हत्या, अश्वत्थामा की हत्या नहीं करनी चाहिए। और फिर श्लोका नंबर 51 में आता है भीम जो वहाँ पर उपस्थित थे वो एक अकेले थे, जो वो बोल रहे थे कि नहीं, ये जो अश्वत्थामा है वो दोषी है क्योंकि उसने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी है। और ये ऐसा काम करके उसने ना उसका कुछ ऐसे गलत काम करके तो उसका भी कुछ ठीक नहीं हुआ और ना ही उसके स्वामी जिसके लिए वो काम कर रहा था उसका भी कुछ ठीक नहीं हुआ। तो ये गलत काम किया है उसने, इसलिए उसका वध करना ही ठीक है। इस तरह सब लोग बोल रहे थे कि उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए और भीम बोल रहे थे उसकी हत्या ही करनी चाहिए। तो हम लोग भीम और द्रौपदी का संबंध कैसा था इसके बारे में दो छोटी सी कथा कहने का प्रयास करेंगे। भीम जो था, द्रौपदी जो थी वो जिस तरह अर्जुन को प्रेम करती थी उसी तरह भीम से भी इसे प्रेम करती थी। ऐसे नंद कुमार प्रभु जी उनके एक लेक्चर में कह रहे थे। तो जो भी ऐसे कठिन काम या कुछ भी जैसे बोलना है दिल की बात, तो वो निर्भयता से भीम से कह सकती थी और वो हमेशा ऐसे करती थी। जो भी उसे किसी से बोलना नहीं है, ज्यादा बोल नहीं सकते, वो भीम से कह देती थी और भीम उसे तुरंत मार लेते थे। उसमें से कुछ प्रसंग हम लोग यहाँ पर कहेंगे। एक बार वन में भीम और सब द्रौपदी और सब पांचों भाई हैं वो जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें सहस्त्रदल कमल दिख गया और वो इतना सुंदर था कि द्रौपदी को ऐसे लगा कि अगर मुझे ऐसा कमल मिल जाए तो मैं ये युधिष्ठिर महाराज को दे दूंगी। और उन्होंने ये इच्छा भीम को कही। तो भीम जो है वो तुरंत बोले उसकी इच्छा पूरी करने के लिए निकल पड़े। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में बहुत से हाथी, सिंह, जो भी है वन में जो भी आ रहा था उन्हें मारते हुए और गर्जना करते हुए द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए वो जा रहे थे। और जब वो सहस्त्रदल जिसमें थे वो सरोवर के पास गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ यक्ष जो है वो उस सरोवर की रक्षा कर रहे थे। और
जब भीम ने वो कमल का पुष्प लेना चाहा तो वो यक्ष है वो भीम को बोले कि आप ये कमल का पुष्प नहीं ले सकते, हम इस सरोवर की रक्षा कर रहे हैं, अगर आपको ये कमल का पुष्प चाहिए तो हमें ये सरोवर के जो मालिक है कुबेर जी, इनसे याचना करनी होगी और उसके पश्चात आपको ये पुष्प मिलेगा। और भीम तो ठहरे क्षत्रिय, उन्हें याचना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत वो यक्ष के साथ युद्ध किया और वो सहस्त्रदल कमल लिया और द्रौपदी को लाके दिया। और दूसरी बार जब ये लोग अज्ञातवास में थे, पांचों पांडव और द्रौपदी, तब वहाँ पर विराट राज का जो सेनापति था कीचक की नजर द्रौपदी के ऊपर थी। वो द्रौपदी का भोग करना चाहता था और वो इसकी वजह से द्रौपदी बहुत परेशान रहती थी। तो एक बार उसने ये बात जो है भीम को कह दी कि वो कीचक है, वो बुरी नजर से देखता है और हमारा भोग करना चाहता है। तो उस वक्त इसने कहा, भीम ने द्रौपदी से कहा कि आप उस वक्त भीम ने द्रौपदी से कहा कि आप उसे रात्रि को रंगशाला में बुला लीजिए और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे क्या करना है उसके साथ। तो वैसे ही हुआ, द्रौपदी ने कीचक को उसी रात्रि को रंगशाला में बुला लिया। तो फिर जब और भीम जो है वो द्रौपदी के वस्त्र पहने हुए वहां पर बैठे थे। तो उस वक्त क्या हुआ, उसे लगा कि ये द्रौपदी है, इसलिए उसने उसका आलिंगन करना चाहा और उसके बाद जो उसकी धुलाई हुई, उसने बहुत अमोघ लीला प्रभु के शब्द में अगर कहा जाए तो वो बोलते थे, उन्होंने इतनी धुलाई की कि वो किसी भी एंगल से लग नहीं रहा था कि ये कोई इंसान है, इसे उसका पूरा मनीरा निकल गया। और जब दूसरे दिन सुबह देखा सब लोग ने कि ये क्या है, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये कौन है करके, उन्होंने पूछा कि ये क्या है। मतलब उसके हाथ पैर मुंह सब एकत्रित करके उसका गोला बना दिया था, उसे एक मार्क का गोला बना दिया। तो इस तरह, और एक कीचक जो था वो कुछ कम शक्तिशाली नहीं था, वो बहुत शक्तिशाली था और उसका वध सिर्फ 3 लोग कर सकते थे। एक था बलराम, दूसरे भीम और तीसरे शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं छूट के बताऊंगी आपको। तो जब ये कीचक का वध हुआ तो उसी वक्त दुर्योधन को पता चला कि शायद यहाँ पर क्योंकि बलराम भी है उस वक्त हस्तिनापुर में थे, तो उसे पता चला कि शायद ये भीम हो सकते हैं। तो ये जो कथाएं दो कही हमने, कीचक वध और द्रौपदी वो सहस्त्रदल वाले कमल की, तो ये कीचक वध से हम लोग को पता चलता है कि भीम जो है वो द्रौपदी से कितना प्यार करते थे। जब द्रौपदी को कुछ भी सहायता चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो द्रौपदी के लिए कुछ भी कर सकते थे। और जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी थी और जो वो आक्रोश कर रही थी, तो भीम को भी दुख हुआ था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी तो उन्हें और ज्यादा दुख हुआ, वो क्योंकि वो द्रौपदी से बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा को कभी पाप नहीं करना चाहिए, उसे मारना ही चाहिए ऐसे ही कहा। और फिर श्लोका नंबर 52 में आता है कि जब ये सब चल रहा था तब द्रौपदी भीम को समझा रही थी, नहीं उसे मारना नहीं चाहिए था, और भीम बोल रहे थे नहीं ये दोषी है, इसकी हत्या ही करनी चाहिए। ये दोनों को इस तरह से वार्तालाप चल रहा था। तभी भगवान
श्री कृष्ण ने अपनी और 2 भुजाएं निकाली और 2 भुजा से द्रौपदी को संभाल रहे थे और 2 भुजा से भीम को शांत कर रहे थे। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं, जो एक महान वैष्णव है, वो कहते हैं कि भगवान तो हमेशा, भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में 2 भुजाएं वाले, और भगवान का ये स्वरूप भी है गोलोक वृंदावन में वो 2 भुजा वाले। लेकिन हमने देखा भगवत गीता में भगवान विराट रूप में कितनी सारी भुजाएं, हजारों भुजाएं दिखाते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं और वो अपने वैकुंठ लोक में चतुर्भुज है, चतुर्भुज नारायण के रूप में है। तो भगवान कितनी भी, भगवान स्वयं कृष्ण है, वो उनसे विष्णु आते हैं। तो जब हम लोग को ये बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, तो इस श्लोका से हमें पता चलता है नहीं, कृष्ण से विष्णु आते हैं। और जब यहाँ पर कृष्ण 2 भुजाएं वाले ही हैं, और लेकिन उन्हें उस वक्त संभालना था, तो वो अपनी और 2 भुजाएं निकाल के 2 भुजा से द्रौपदी को संभालते हैं और 2 भुजा से भीम को शांत करते हैं। और इस तरह फिर जब देखते हैं कि यह स्थिति बहुत काबू करने से बाहर जा रही है, तभी भगवान ने अपनी 2 और 4 भुजा निकाल के दोनों को संभाल लिया और फिर अपने प्रिय शिष्य जो है अर्जुन, उनकी तरफ देखा और इस समस्या का हल खुद ही निकालने का भगवान ने सोच लिया। और भगवान उस वक्त हंस रहे थे और भगवान उसके बाद क्या कह रहे थे, ये हम लोग कल किसने का पहचान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता था कि नॉर्मली जो लोगों का, इवन हम लोग जो इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद हम लोग भी यही सोचते थे कि भगवान विष्णु से कृष्ण आते हैं, क्योंकि हम लोग यही देखते हैं कि सारे देवता जो हैं वो क्षीर सागर पर विष्णु जी के पास जाते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास, और उनको प्रे करते हैं कि आप ये धरती का बोझ कम कीजिए, ये राक्षस हमें परेशान करते। तब वो बोलते हैं ठीक है आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। तो लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है, वो सब लोग यही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण हैं जो विष्णु से आते हैं, और इसीलिए वो भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं कृष्ण से ज़्यादा। लेकिन एज ए वैष्णव हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं से सारा ब्रह्मांड आता है, सारे तीनों विष्णु आते हैं। और ये जो श्लोक है आज का, ये भी लोगों का जो है मतलब उनको सपोर्ट करता है, बोलता है अरे देखो यहाँ पे भी जो है चतुर्भुज की बात की गई है। दैट मीन्स भगवान कृष्ण जो है उनको यहाँ पे नारायण के रूप में संबोधित किया गया है। लेकिन यहाँ पे श्रीधर स्वामी जो है वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं इस पॉइंट को, जो हमारे एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हैं श्रीधर स्वामी। तो वो कहते हैं कि ये जो है, ये द्रौपदी और जो भीम का जो असमंजस और उनका जो ये था, वाद चल रहा था, तो वो बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट था और दोनों को संभाल रहे थे, 2 हाथ से द्रौपदी को और 2 हाथ से वो भीम को संभाल रहे थे। तो कुंजीश्वरी ने भी बताया कि कैसे भीम का जो था द्रौपदी के प्रति प्रेम था, और कैसे वो जो है वो मतलब ही सो मतलब ना इतना गुस्से में था। इवन हम लोग जो देखते हैं कि दुशासन ने जब उसको बाल पकड़ के खींचा था उस सभा में, तो सभी को गुस्सा आया था, लेकिन भीम ही था जिसने कसम खाया कि बोला इसके मैं हाथ जो है इसे उखाड़ के फेंक दूंगा। और फिर जब उसने उसका जो वस्त्र जो निर्वस्त्र करना चाहा, जो खींचा,
तो बोले कि इसका मैं छाती फाड़ के इसका लहू पीऊंगा, इसका मैं, और वही किया उन्होंने, उसके हाथ भी उखाड़ दिए युद्ध में, और उसका छाती फाड़ के उसका जो है खून दिया। तो नंद प्रभु जो है, नंद कुमार प्रभु, वो कहते हैं कि एज ए वैष्णव कोई ये सोच सकता है कि यार ये तो वैष्णव है, हम लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते, तो ये खून कैसे पी रहे हैं। तो एक्चुअली वो जो था, वो नंद प्रभु कह रहे थे कि एक्चुअली उन्होंने वो वचन लिया था, तो वचन जस्ट पूरा करने के लिए उन्होंने मुंह लगाया था, लेकिन लिटरली ही डिडंट ड्रैंक दैट ब्लड, बट जस्ट मुंह लगाया, क्योंकि उन्होंने गुस्से में वो वचन लिया था, मैं इसका खून पीऊंगा, तो वो खाली उसमें मुंह लगाते हैं। तो ऑल दिस इंस्टेंस जो है इट शोज कि कैसे भीम का द्रौपदी के प्रति एक स्पेशल जो था प्रेम था, और दोनों के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन था। तो ऑल दिस इंस्टेंसेस शो कीचक वध का था, और ये दुशासन वाला था एपिसोड, तो ये था। और या तो ये जो था, वो जो असमंजस जो था दोनों में, वो मिटाने के लिए भगवान ने और दो हाथ व्यक्त किए, और दोनों को वो, तो ये श्रीधर स्वामी जो है वो इसमें क्लैरिफाई करते हैं। और जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं आगे कि जब वो, मतलब जैसे सत्यराज प्रभु ने बहुत अच्छा फोटो डाला है विश्व रूप का, तो जब वो हजारों हाथ दिखा सकते हैं, तो और 2 हाथ एक्स्ट्रा दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो यहाँ पे ये जो डाउट है हमारा कि भगवान विष्णु से कृष्ण आते हैं, नो, दैट इज रॉन्ग। भगवान विष्णु से, सॉरी, कृष्ण से विष्णु आते हैं, दैट इज फैक्ट, और ये खुद ब्रह्मा जी भी कहते हैं ये। तो वी हैव टू फॉलो दैट। तो यही एक कमेंट मुझे ऐड करना था कि और का कोई कमेंट है तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया और अपने कीचक वध भी बताया, तो थैंक यू माता जी। और मैं इसे कनेक्ट करना चाहता था भगवत गीता से प्रभु जी, जो विश्व रूप दर्शन है तो उसमें बताया है प्रभु जी कि ये जो विराट रूप है भगवान का, ये भौतिक जो काल है इसके अधीन है, क्योंकि ये व्यक्त भी होता है और अव्यक्त भी होता है, जो भगवान का विराट रूप है वो। और भगवान का जो द्विभुज और 4 भुजों वाला रूप, वो शाश्वत रूप है। जैसे अभी गोपी में प्रभु जी ने बताया कि पहले भी मुझे ऐसा ही लगता था, कंफ्यूजन बहुत होता था कि कृष्ण भगवान से विष्णु आते या विष्णु भगवान से कृष्ण भगवान आते। तो ये मेरा डाउट जो था, तो हमारे हिज ग्रेस जुगल प्रभु जो है उनको मैंने पूछा था, तो उन्होंने मेरा डाउट क्लियर किया, जैसे अभी हिज ग्रेस गोपी प्रभु ने बताया। तो थैंक यू प्रभु जी। तो भगवत गीता में बताया कि ये जो द्विभुज रूप है और चतुर्भुज रूप है भगवान का, ये है बोलते हैं उसको अतिगुह्य रूप। ये रूप देखने के लिए ब्रह्मा और शिव जी भी ये लालायित रहते कि भगवान का ये रूप देखने के लिए, कि भगवान तो गोलोक धाम पे रहते। तो भगवत गीता में ऐसा बताया गया है, तो सुदर्शनम करके बताया गया है। और जो भगवान का द्विभुज रूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो द्विभुज रूप है, उसको बताया गया है सौम्य वपु, मीन्स वो अति क्या बोलते हैं, अत्यंत आकर्षक, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण भी है। तो ये मैं पॉइंट ऐड करना चाहता था। सो थैंक यू माता जी वंस अगेन। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मेरा खाली अभी ये था सवाल, मतलब अभी खाली भीमा एक साइड में और बाकी सब लोग
द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज के साथ अग्री कर रहे हैं ना प्रभु। ओनली भीमा अभी अकेले है जो चाहते कि वध किया जाए, बाकी सब नाउ दे अग्रीइंग युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी जो कह रहे कि उनको छोड़ दिया जाए। हाँ प्रभु। थैंक यू मदर। तो एक्चुअली भीम ही था, एक ही व्यक्ति जो था वो मतलब जो चाहता था कि इसको मार दे, और बाकी सभी जो थे द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, जितने भी लोग थे, इवन भगवान कृष्ण जो थे उससे सम्मत थे, लेकिन भीम ही था। एंड दैट वाज आउट ऑफ हिज लव फॉर द्रौपदी। ही वाज वेरी एंग्री। हम लोग जानते हैं कितना मतलब गुस्से वाला था एकदम। तो बिकॉज ऑफ दैट ही वांटेड टू किल हिम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। एंड माता जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अमोघ लीला प्रभु का पॉइंट भी आपने जो बताया बहुत ही अच्छा लगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर। तो अमोघ लीला प्रभु का जो था, मतलब प्रभु के मुंह से सुनेगा तो बहुत अच्छा लगता है। वो महाभारत वाला एपिसोड, ये जो कीचक वाला है ना, वो इतना जोकिंगली बोलते हैं कि उसको इतना मारा कि किसी ने ये नहीं पूछा ये कौन है। तो ये पूछ रहे थे ये क्या चीज है, ये मतलब इतना हालत खराब कर दिया था। कोई उसको पहचान नहीं पा रहा था कि ये इंसान है, ये क्या है, कहाँ से आ गया, ये चीज क्या है, मतलब इतना मारा था उसको। तो दिस शो और वेरी नाइस पॉइंट ऑल्सो इमेज कि कीचक भी जो था वो कोई साधारण नहीं था। इट वाज वेरी वेरी पावरफुल, मतलब एकदम, मतलब यू कैन से ऑलमोस्ट भीम के जैसे ही ताकत वाला था, और इसीलिए सभी लोग उससे डरते थे। इवन विराट जो नरेश थे, विराट की जो राजा थे, विराट महाराज, वो खुद उससे डरते थे। एंड ही वाज टेकिंग कंट्रोल ओवर ऑल दिस। कुछ भी डिसीजन था तो हमेशा। तो जब दुर्योधन को पता चला कि कीचक को मार दिया गया, तो इमीडिएटली उसके दिमाग में स्ट्राइक होता है कि ये भीम ही हो सकता है, क्योंकि अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि सिर्फ 3 लोग हैं जो कीचक को मार सकते हैं। एक है बलराम जी, बोले बलराम जी तो यहाँ पर ही है हमारे साथ में। एक भीम है और एक किसी का नाम लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे बराबर से। तो वो बोलते हैं कि ये तो मतलब दोनों तो नहीं है, तो ये पक्का भीम होगा। तो भीम ने ही मारा है उसको। तो दिस इज वन नाइस एपिसोड। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया। तो मेरा जो एक गोपी टू एक जो हमारा एक जो प्रश्न है, जो पंचपांडव में भीम थोड़ा से अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा अलग किस्म का होता है। मतलब उनको थोड़ा से जैसे हमको कोई मारा, हम उसको मानना बन, उनका मन अंदर जो है थोड़ा पेशेंट जो है काम होता है। 21 लिखी कि तो पंचपांडव का एक भाई है ना। मतलब मैं एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, मतलब उनका हृदय में थोड़ा मन दया खूब कम थे। हम लोग अगर कुछ आगे देखेंगे तो ऐसा होता है। तो इसमें क्यों है प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। भीम जो है वो ऐसे नहीं, उनमें बहुत शक्ति थी, लेकिन वो बहुत दयालु भी थे, बहुत प्यार करने वाले थे, और गुस्सा भी बहुत था। इसके हम लोग कुछ उदाहरण से देखेंगे कि जब द्रौपदी का ये जब वस्त्र हरण हुआ था, और भीम इतने शक्तिशाली थे कि उस वक्त अगर वो उठते तो सबको मार देते, तुरंत ही उधर उनको मार देते थे। लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया क्योंकि उनके जो भाई थे युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग इनके अभी दास हो गए, वो हार गए थे इन्हें, और उन्होंने उन्हें रोका था, इसलिए वो कुछ नहीं बोले थे। नहीं तो अगर उनका खुद के ऊपर वो ये भी थे कि आज्ञा मानने वाले, मतलब अपने से बड़ों का ये करते, आदर करते थे, और इसलिए उन्होंने, नहीं तो उनके पास इतनी शक्ति थी वो तुरंत उठ के वहां पर ही मार देंगे। और दूसरा एक उदाहरण देखेंगे, कुछ दिन पहले हमने भक्ति रसामृत सिंधु में देखा था, जब शिशुपाल जो है वो कृष्ण को बहुत सारी गालियां देते हैं, तब भी भीम को कंट्रोल नहीं हुआ। तब भीम को ऐसा लगता था मैं अब भी जाके इसका वध कर दूं, लेकिन कृष्ण
ने कहा था कि कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, और इसलिए फिर भीम इतने उन्हें प्रेम भी कृष्ण को ऐसे बोल रहा था, इसलिए उन्हें कृष्ण के ऊपर प्रेम था, और वो शिशुपाल कुछ बोल रहा था तो उसे मार देना। प्रेम और गुस्सा दोनों एक साथ है, तो इतने उनकी आंखें लाल लाल होके वो इतना रो रहे थे। वो प्रेम का भाव हमने देखा था भक्ति रसामृत सिंधु में। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि भीम जो है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था। वो पूर्णतः शुद्ध भक्त थे और पूरे कंट्रोल में थे। उनका गुस्सा और इतनी शक्ति थी, फिर भी वो व्यर्थ में प्रदर्शन नहीं करते। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग नरसिम्हा आरती गाएंगे।